एक बार एक ठाकुर जी की अनन्य भक्त कॉलेज में पढ़ा करती अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन जाती है। देखती हैं वहां छोटे छोटे लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी हैं, हर कोई वो खरीद रहा है तो इसने भी खरीद ली। बोला मेरे भाई बहन तो है नहीं, मैं भी इनकी सेवा करूंगी, दिन भर इनसे बातें करूंगी। ले आती है लड्डू गोपाल घर पे, रोज सेवा करती है, स्नान कराती है, पोशाक चेंज करती है, भोग लगाती है। अब धीरे धीरे ये बच्ची की जॉब लग जाती है। उसके बाद अब इसको टाइम ही नहीं होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। सुबह गई, रात में आई, रात में आके सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास आती थी, पूरा दिन का हाल उन्हें सुनाती थी, खाना खाती थी, सो जाती थी। कुछ दिन चलता रहा। माँ को बोला माँ अब आप ही को सेवा करनी है। देखा कि माँ अच्छे से सेवा कर रही है, पर 3-4 दिन बाद इसने नोटिस किया कि ठाकुर जी की तो आज जो पोशाक है वो बदली ही नहीं गई है। माँ से पूछा आज आपने स्नान नहीं कराया है। माँ बहुत इरिटेटेड थी, चिल्ला के पड़ती है, बोलती है तूने ना मुझे दुखी कर रखा है, मेरे घर में इतने सारे काम हैं, अब एक काम तूने मुझे और दे दिया। माँ कहती है कुछ नहीं है, ये पाखंड है, क्योंकि जो सृष्टि के निर्माता हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हमारे भोग की जरूरत है, उन्हें हमारी पोशाक की जरूरत है। तो माँ कहती है ये सब छोड़, मेरे से नहीं हो रहा ये काम। पहले सोचा मैं तुझे बता दूं, तू हर्ट हो जाएगी इसलिए बताया नहीं। सोचा तुझे ही कह दूं तू खुद कर ले, पर तू सुबह इतनी जल्दी निकल जाती, तू कैसे करेगी। ऐसा कर, इसे मंदिर में रखिया या फिर नदी में सला दे। ये पूरी रात ना सो सकी और अगली सुबह उठकर ठाकुर जी को लेकर नदी के किनारे पर जाकर रोए जा रही है, उन्हें निहारे जा रही है। कहती है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे आपको यहाँ से लाना पड़ेगा, लड्डू अपना ख्याल रखना। और राधा रानी से गुहार लगाती है, हे किशोरी आप मेरे लड्डू का ख्याल रखना। बस नदी में सलाने ही जा रही थी, पीछे से एक हाथ आता है, एक छोटी सी लड़की बोलती है अरे इतने सुंदर लड्डू हैं, इन्हें क्यों नदी में बहा रही हो, मुझे दे दो ना, मैं सेवा करूंगी। ये वो लड्डू उन्हें दे देती है उस बच्ची को, घर आ जाती है। अब बेचैनी इसकी बहुत बढ़ गई कि वो तो छोटी सी बच्ची है, कहीं खिलौना समझ के तो ना खेलेगी, मेरे लड्डू का ख्याल सही से रखेगी, मेरे लड्डू आज किस हाल में होंगे। और इस बेचैनी के साथ इसकी आंख लग जाती है। रात में सोती है, सपना आता है, वही बच्ची दिखाई देती है और फिर राधा रानी में वो कन्वर्ट हो जाती है और बोलती है तुमने ही तो मुझे बुलाया था, गुहार लगाई थी, तुम्हारे लड्डू सुरक्षित मेरे पास हैं, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। ये भगवान हमारे प्रेम के, सच्चे प्रेम के भूखे हैं, और जब वो उन्हें हमसे मिलता है तो वो भी उतना ही प्रेम, उससे कई ज्यादा प्रेम हम पर लुटाते हैं। बस सच्चा प्रेम भगवान से कीजिए और वो उन तक जरूर पहुंचता है। चाहे सच्चा प्रेम हो, सच्ची भक्ति, सच्ची अरदास, सब ईश्वर सुनते हैं।